जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ नई कहानी को लेकर आए हैं। यह एक कौवे और एक कबूतर की कहानी है, जो कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में आप जानेंगे जो लोग किसी सीधे साधे आदमी का फायदा उठाते हैं उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, यदि हम किसी के भोलेपन का फायदा उठाते हैं तो उस समय तो हमें लाभ होता है, परंतु ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। इसीलिए ऐसा करने वालों के साथ अंत में बहुत बुरा होता है। आज की यह कहानी आपके जीवन में अनेकों प्रेरणाएं देने वाली है और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आज की यह कहानी पौराणिक कहानी है, अतः इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप नई वीडियो देखकर उससे फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव के किनारे एक खेत में बहुत ही चतुर कौवा रहता था और वहीं पर एक भोला भाला कबूतर भी रहता था। कबूतर बहुत ही सीधा साधा था, परंतु कौवा बहुत ही चालाक था। कौवा स्वभाव से ही खराब था, वह स्वार्थी और अहंकारी भी था। वह कौवा किसी के भी सुख दुख में काम नहीं आता था, जबकि कबूतर बहुत दयालु और परोपकारी था। कबूतर हमेशा ही सभी के दुख सुख में काम आता था। प्रिय दोस्तों, कबूतर के हृदय में ममता का सागर था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख पाता था। यदि कबूतर के आसपास कोई भी जीव जंतु दुखी होता था तो कबूतर उसकी सहायता करने में जुट जाता था और वह कबूतर तब तक उनकी मदद करता था जब तक सामने वाला ठीक न हो जाए। परंतु वह कौवा बड़ा ही अहंकारी था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। वह हमेशा दूसरे जीव जंतुओं को दुखी करने का कार्य किया करता था। प्रिय दोस्तों, अब एक दिन कबूतर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। वह भूखे पेट इधर उधर देखता रहता है। उसी समय कौवा एक रोटी लेकर आता है तो उस कबूतर ने सोचा कि हो सकता है यह कौवा थोड़ी बहुत रोटी हमें भी दे दे, जिससे मैं भी अपना पेट भर लूँगा। यह सोचकर कबूतर थोड़ा खुशी होता है। लेकिन दोस्तों, उस दुष्ट कौवे ने कबूतर से पूछा तक नहीं कि तुमने कुछ खाया है या नहीं। वह कौवा चुपचाप पूरी रोटी अकेले ही खा जाता है। अब पूरी रोटी खाने के बाद कौवा मन ही मन मुस्कुराता रहता है और बहुत खुश होता है। कौवा सोचने लगता है, आज कबूतर भूखा रह गया और मैंने पेट भरकर रोटी खाई। प्रिय दोस्तों, अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन कौवे को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस दिन कबूतर को एक रोटी मिल जाती है तो भूख के मारे कौवा इधर उधर देखता है। वह भोजन की तलाश करता है, परंतु फिर भी उस कौवे को भोजन नहीं मिलता है। अब कौवा जैसे ही कबूतर के मुख में रोटी देखता है तो वह तुरंत ही कबूतर के पास आ जाता है और कहने लगता है कि हे मित्र, आज हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब मुझ में उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं बची है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे पेट से कोई बार बार चिल्ला रहा हो। कौवे की यह बात सुनकर कबूतर कौवे से कहता है कि हे मित्र, यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो मैं तुम्हें दवा लाकर देता हूँ। यह बात कबूतर कौवे से बहुत ही सहजता से कहता है। यह सुनकर कौवा उस कबूतर से कहता है, नहीं मित्र, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पीड़ा तो केवल रोटी से दूर हो सकती है, परंतु तुम्हारे पास तो केवल एक ही रोटी है।
इसे तुम खाओगे या मुझे दोगे? यह बात कौवे ने बड़े ही चतुराई से कबूतर से कहा। यह सुनकर वह भोला भाला कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। वह तुरंत पूरी रोटी कौवे को दे देता है और कहता है, हे मित्र, ये रोटी तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं तो भूख को भी सहन कर सकता हूँ, इसीलिए पूरी रोटी को तुम खा लो। दोस्तों, वह कबूतर पूरी रोटी उस कौवे को दे देता है, क्योंकि कबूतर का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वह कबूतर सदा से ही परोपकारी था। वह किसी भी जीव जंतु के दुख और पीड़ा को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए कबूतर पूरी रोटी उस कौवे को दे देता है। प्रिय दोस्तों, वह कौवा तो इसी अवसर की खोज में बैठा हुआ था। अब जैसे ही वह कौवा कबूतर के रोटी को पा जाता है, वह मन ही मन बहुत खुशी होने लगता है। प्रिय दोस्तों, जब कौवा कबूतर के मुख से उस रोटी को छीनता है, वह मन ही मन बहुत खुशी होने लगता है और वह सोचने लगता है कि मैंने कितनी चालाकी से कबूतर के मुख से रोटी छीन ली है। अब इस रोटी को मैं बहुत प्रेम से खाऊंगा। इस बात को कौवा अपने मन में सोच रहा था, लेकिन प्रिय दोस्तों, वहीं पर छुपकर एक कुत्ता बैठा हुआ था। जो कुत्ता सब कुछ देख रहा था, वह कुत्ता भी पहले से ही रोटी पाने की ताक में था, लेकिन उन दोनों को वह कुत्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह कुत्ता छुप करके बैठा हुआ था। अब जैसे ही कौवे ने कबूतर के मुख से अपनी चोंच में रोटी पकड़ी, तो कुत्ते ने उछलकर उस कौवे को दबोच लिया और कौवे से रोटी छीनकर सबसे पहले कुत्ते ने उस रोटी को खाया। उसके बाद वह कुत्ता सोचने लगा, इस कौवे को भी मैं खा जाता हूँ। तब कौवा जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि हे कुत्ता भाई, मैंने इस रोटी को बड़े ही चालाकी से प्राप्त की है। इस रोटी को तुम ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। परंतु वह शिकारी कुत्ता उस कौवे को कहाँ छोड़ने वाला था। कुत्ता उस कौवे को दबोच कर पकड़े रहता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, दूसरे लोगों के भोलेपन का फायदा उठाने वाले सजा पाए बिना बच नहीं सकते, उनको सजा अवश्य ही मिलती है। कबूतर यही सोचते हुए वहाँ से उड़ जाता है और अपने मन में इस बात को सोचता रहता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि यदि यह रोटी हमारे पास होती तो मेरी मृत्यु आज निश्चित थी। लेकिन कौवे ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया और छल करके हमसे रोटी छीन ली। जो हमारे मुख से रोटी छीनकर खुद का पेट भरने की सोच रहा था, इसलिए यह सजा कौवे को मिली है। प्रिय दोस्तों, अब वह कुत्ता उस कौवे को मृत्यु के घाट उतार देता है और उसे खा जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम किसी व्यक्ति के भोलेपन का फायदा उठाते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति के दया भाव का फायदा उठाते हैं, तो प्रिय दोस्तों, उसकी सजा हमें अवश्य ही मिलती है। क्योंकि यदि सामने वाला परोपकारी है तो वह अपना कर्म करेगा, वह परोपकार का कार्य जरूर करेगा। लेकिन यदि हम उनको पागल समझकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो उसका भुगतान निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, यदि हम सामने वाले को पागल समझते हैं और वह पागल नहीं है, क्योंकि वह परोपकारी है, एक दान पुण्य करने वाला है और हम उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता। ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं जाते जाते कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।